मैं गजेंद्र शुक्ला आज क्षितिज के काव्यखंड से पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। यह पद महाकवि सूरदास ने रचा है। यह उनके भ्रमर गीतों से लिया गया है। महाकवि सूरदास ब्रजभाषा साहित्य के कवि हैं। एक बात और इनके बारे में जो विशेष है वो ये है कि ये भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने अपनी सारी रचनाएं ब्रजभाषा में ही रची हैं। ये श्री कृष्ण के भक्त कवि हैं। प्रस्तुत पद उद्धव, गोपियां और श्री कृष्ण से संबंधित है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए और फिर बहुत समय तक वापस नहीं आए। श्री कृष्ण प्रेम के देवता हैं, यानी अपनी मोहिनी छवि से सभी ब्रजवासियों को आकृष्ट करते थे। उनके विरह में गोपियां जी रही हैं। उद्धव जी, जो कि कृष्ण के परम मित्र हैं, मथुरा से गोकुल गए हुए हैं, तो उन्हीं उद्धव जी से, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं और योग के पुजारी हैं, उन्हीं से गोपियां कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। यानी कि उनके पास रहते हुए, यानी श्री कृष्ण के पास रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनके परम मित्र होने के बावजूद उनसे जरा भी स्नेह नहीं है, यानी उनकी प्रेम माधुरी का प्रभाव आप पर नहीं है। यहां गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से कर रही हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन पात, इसको ग्रामीण अंचल में पुरैना बोलते हैं। इसका अर्थ है कमल का पत्ता। यहां अभिप्राय यह है कि कमल का पत्ता जो जल में रहता है और जल में डूबता नहीं, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कोई दाग या धब्बा उसमें जल का नहीं लगता। इसी तरह से उद्धव जी हैं कि जो कृष्ण के सामीप्य में है, फिर भी उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी। जिस तरह से घड़े के ऊपर तेल का लेप लगा दिया जाए तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह से उद्धव जी हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव जी को बता रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रेम की नदी में कदम ही नहीं रखा, यानी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में थोड़ा भी उनको आसक्ति नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां कह रहे हैं ये तो हम भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण प्रेम रूपी गुड़ में चींटी की तरह लिपटे हुए हैं, यानी कि अपने अस्तित्व को ही विलीन कर दिया है। अगला पद जिसमें गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है, अपनी पीड़ा को बताया है उद्धव जी से। मन की मन ही मांझ रही। वैसे तो बहुत कुछ कहने के लिए था गोपियों के पास बहुत कुछ कहना था श्री कृष्ण जी से, लेकिन किससे कहें? कोई उचित संदेश वाहक नहीं मिला, और जो मिला है वो योग का संदेश देने वाला मिला है। कहिए जाय कौन पय उद्धव, नाही परत कही। किस तरह से हम कहें? इसलिए हम अपने मन की जो व्यथाएं हैं वो अपने मन में ही रखे हुए हैं। उद्धव जी से क्या कहें, क्योंकि वो उल्टा ही योग का संदेश दे रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आज तक जो मैंने अपने तन मन से जो बिथा यानी व्यथा सही है, सहन किया है, बर्दाश्त किया है, वो इस आशा से कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और हम लोगों का हालचाल पूछेंगे। लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया, वो भी योग का संदेश सुनाकर। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। और अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके हमारी जो विरह व्यथा है वो और ज्यादा जलने लगी, और ज्यादा बढ़ने लगी। उसकी जो ज्वाला है वो और तीव्र हो गई। चाहती होती गुहार जितह तय उतते धार भई। जब जब हम चिंतन करते हैं, जब जब सोचते हैं, तो आंसुधारा ही बहती है, हमारी आंखों से आंसू ही बहते हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। और अब हम क्यों धीरज धारण करें, धैर्य रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी तो अपनी मर्यादा नहीं रखी। इस प्रकार ये दो पद आज इनको पढ़ाया गया, और अगले वीडियो में शेष दो पद पढ़ाएंगे। उसके बाद इस पाठ पर आधारित
कुछ लिखित कार्य भी देंगे और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।